क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक औरत जो पूरा घर संभालती है, अगर वो दुनिया संभालने निकले तो क्या होगा? अगर वो अपने सपनों के लिए मेहनत करने लगी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दे, तो वो क्या कर सकती है? मैं नंदिता, राइज विद नंदिता में आप लोगों से आज यही बात करने वाली हूँ। एक हाउसवाइफ की स्ट्रगल्स क्या है और उसके सक्सेस के क्या रेट है। पुरुषों के साथ घर की महिलाओं की मेहनत, उनके स्ट्रगल्स और उनकी सक्सेस रेट को कंपेयर करें तो क्या पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक औरत जो सुबह सबसे पहले जागती है और सबसे आखिर में सोती है, समाज उसके मेहनत को हमेशा से ही नकारता है। एक पुरुष जब सुबह काम पर निकलता है तो लोग उसे सलाम देते हैं, उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं। लेकिन एक एक औरत जो सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर के काम को संभालती है, वो भी बिना किसी सैलरी के, उसे तारीफ भरे, उसे खुश कर दे ऐसे कुछ शब्द भी नहीं मिलते, बल्कि उसे उसके काम को ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारी ड्यूटी है। जबकि एक औरत में टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस और सामने वाले के इमोशन को समझने की ताकत कुदरती तौर पर ही होती है, जो बड़े बड़े लीडरों में पाई जाती है। इन गुणों के कारण ही लोग लीडर बन पाते हैं, लोग आगे बढ़ पाते हैं। और एक औरत के अंदर हमेशा से ही होती है, लेकिन उनके इन गुणों के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई उन्हें सराहता नहीं। यहाँ तक यहाँ तक कि ज़्यादातर महिलाओं को भी पता नहीं कि उनके अंदर इतने बड़े गुण छुपे हुए हैं। एक औरत जब अपने घर को संभालती है, वो हर वक्त हर समय अपने इन गुणों के साथ ही सब कुछ को संभालती है। क्योंकि वो जब खाना बनाती है, तब सिर्फ खाना नहीं बनाती, बल्कि अपने पूरे परिवार के सेहत का, उनके ज़रूरत का ख्याल रख कर बनाती है। वो जब घर की सफाई करती है, घर को ऑर्गेनाइज करती है, तो वो उस घर में रहने वाले सभी के जीवन को भी ऑर्गेनाइज कर रही होती है। क्योंकि एक आदमी जब अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज पाएगा, तो उसके मन में और उसके काम करने में कोई बाधा नहीं आएगी, उसके मन में कोई उलझन पैदा नहीं होती। लेकिन इन सारी कामों के लिए कभी भी किसी भी औरत को सराहना नहीं मिली है। और यही कारण है कि हाउसवाइफ अपने अंदर ही, घर के अंदर ही घुट कर रह जाती है, जबकि लगभग 70% महिलाओं में होता है कि वो किसी भी काम को कर सकती है, कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकती है, वो भी प्रॉफिटेबल। लेकिन कुछ महिलाओं ने इस चीज़ को प्रमाणित भी किया है और समाज में अपना जगह भी बनाई है। उन्होंने घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने अपने सपनों की भी जिम्मेदारी ली, और जिसके कारण आज वे समाज में प्रतिष्ठित है। आपने फाल्गुनी नैयर का नाम तो सुना ही होगा। इस तरह से उन्होंने अपने 50 इयर्स की उम्र में नई बिजनेस स्टार्ट की और खुद को सेल्फ में बिलियनियर के लिस्ट में शामिल किया। और आप लोगों ने रितु कुमार का भी नाम सुना ही होगा, जिन्होंने भारत के पारंपरिक पोशाकों को, जिन्हें देसी पोशाक कहा जाता था या को देशी पोशाक कहकर नकार दिया जाता था, उन्हें उन्होंने अपने कल्पना शक्ति और अपनी कला के दम पर उस पारंपरिक पोशाक को
फैशन के इंटरनेशनल स्टेज तक ले गई और आज वो भारत की प्रथम श्रेणी में आने वाले फैशन हाउसों में से एक है। ऐसी ही बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत से, अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने सपनों को पूरा किया और आज वो दुनिया को अपना लोहा मना चुकी है। जरा सोचिए, अगर आप भी अपने सपनों के साथ थोड़ा सा भी न्याय करेंगी तो क्या आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते? अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिए। ये मत समझिए कि आपके काम की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी काम की वैल्यू आपको खुद करनी होगी। खुद को अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक मौका देना होगा। तभी ही समाज आपके कामों को वैल्यू करेगा, आपके कामों की सम्मान करेगा। अपने खुद के सम्मान के लिए, खुद के सपनों के लिए, आपके सपनों के लिए खुद ही कदम उठाने होंगे और मेहनत भी खुद ही करनी होगी, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत दुनिया कभी नहीं करती। मेरे चैनल में ऐसे ही कामयाब महिलाओं की कहानी लेकर आती हूँ और वो कामयाब ऐसे ही नहीं होते। कोई कामयाब पैदा नहीं होता, उनके साथ भी उनकी जिम्मेदारियां होती है, समाज की बंदिशें होती है, घर वालों की भी बंदिशें होती है। फिर भी वे अपने सपनों को पूरा करते हैं और खुद के सपनों के लिए लड़ते हैं और खुद ही अपने समाज के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। अगर आपके अंदर भी कोई सपना छुपा हुआ है तो उस सपने के लिए कदम आज ही उठाइए। कमेंट पे अपने सपनों के बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके सपनों के बारे में मैं मेरे वीडियो में बात कर सकूं और दुनिया को भी आपके सपनों के बारे में बता सकूं। हो सकता है कि आप भी किसी के लिए एक प्रेरणा बन जाए, आपकी कहानी भी किसी को इंस्पायर कर जाए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।